बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स हैं उनकी सेंटेंस करेक्शन को। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन में अब बज़ाहिर तो ये जो जुमले लिखे हुए हैं ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहे होंगे। ठीक है, लाइक इसका जो फर्स्ट है वो है द विटनेस स्वोर दैट दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, ही प्रॉमिस टू हैव गिवन मी अ पोस्ट और यू कनेक्टेड इन दिस न्यू स्कीम। The judge disposed the case at once. When he reaches the manhood, he will visit to England. ठीक है, अब ये बज़ाहिर आपको ठीक लग रहे होंगे, लेकिन CSS में 10 नंबर की आपकी ये करेक्शन होती है जिसमें आपको माइनर सा एरर होता है जो डिटेक्ट करना होता है और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं जैसे कि मैथ में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये रूल्स आते होंगे, अगर आपको ये एरर्स डिटेक्ट करने आते होंगे तो ये तो आपके कंफर्म मार्क्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द विटनेस स्वोर डैट दिस इज़ फॉल्स। अब इसका जो करेक्ट वो होगा वो क्या होगा वो आपको मैं भी बताती हूँ। चलें जनाब, ये मैंने इनको सॉल्व किया है और एरर डिटेक्ट करके आपके लिए नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस था द विटनेस स्वोर डैट दिस इज़ फॉल्स। अब ये बज़ाहिर हमें सही लग रहा था, लेकिन स्वोर जो है ये क्या है, ये स्वेयर की पास्ट सेकंड फॉर्म है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो फिर हम दिस इज़ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, दैट वाज लगाएंगे। ही प्रॉमिस टू हैव गिवन मी अ पोस्ट, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे एक पोस्ट देगा। हैव गिवन का मतलब होता है दे दी है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गिव लगाएंगे। और टू के साथ हमेशा हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, टू के साथ हम पास्ट फॉर्म नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा थर्ड है आर यू कनेक्टेड इन दिस न्यू स्कीम, तो यहाँ पे होगा कनेक्टेड विद इसके साथ। थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा द जज डिस्पोज। डिस्पोज जब भी लगेगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑफ। और एट वंस नहीं होगा, समरीली होगा। ठीक है, इसी तरह व्हेन ही रीचेज टू मैनहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड, तो इसमें टू जो है वो दोनों एक्स्ट्रा हैं। व्हेन ही रीचेज मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड, तो ये आपके इस तरह से करेक्ट होंगे। अच्छा अगला है हमारे पास ही केम टू मी टू इंक्वायर व्हाट इज़ द सैलरी अटैच टू द अपॉइंटमेंट, तो इसमें क्या लगेगा। अच्छा इसमें से काफ़ी ऐसे थे जो मैंने ख़ुद से डिटेक्ट कर लिए थे, तो जब आप ये करना शुरू करते हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है करेक्शन, मुझे सबसे अच्छी लगती है प्रेसी के पेपर में। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एरर को डिटेक्ट करते हैं। अभी आपको मैं जब अगला पेपर दिखाऊंगी उस पेपर में आपको बताऊंगी कि कैसे पास्ट वाले पेपर में, इसी पेपर में से अगले पेपर में भी एक सेम टू सेम आया हुआ है। ठीक है, ही केम टू मी, अब यहाँ पे क्या होगा, ही केम टू इंक्वायर मी ऑफ। अगला है देयर इज़ नथिंग सच एज डांस। अब ये खुद ही हमें खुद ही जुमले जो है वो ऑकवर्ड लग रहे होते हैं, तो हम जब ऐसे पढ़ेंगे दिस इज़ देयर इज़ नो सच थिंग एज चांस, तो हमें इस तरह करेक्ट लगता है। वाई द गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस, अब यहाँ पे वाई डज होगा, वाई डज द गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस। इसी तरह ही आस्क्ड मी व्हाट डिड आई स्पीक, उसने मुझे बोला कि मैंने क्या बोला, तो हम इसको पास्ट में ही करेंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्पोकन। द प्रेजिडेंट वेंट टू ढाका अ वीक बिफोर। अब ये आपने याद रखना है जो नंबर 10 है। ठीक है, ये आपके अगले पेपर में भी आएगा और ये बिल्कुल सेम ऐसे आएगा, सिर्फ आपने बिफोर को हटा के अगो लगाना है। जब भी हम पहले की बात करेंगे तो हम बिफोर नहीं लगाएंगे, अगो लगाएंगे। एनीथीस हैज़ नो जील अपॉन एनी, इसका होगा फॉर। अब यहाँ पे सिर्फ अगले सेंटेंस में हमने सिर्फ मे हटाना है और हमें एक मार्क्स मिल जाएगा। एज सुन एज ही रीच द रेलवे स्टेशन ही कैप्ट, कैप्ट का होता है अपने पास रखना ना, तो पुट हिज लगेज इन द ट्रेन, उसने रख दिया। गॉड गिव्स अस एवरी नेसेसरी ऑफ लाइफ, तो एवरी का मतलब क्या, यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा है तो हम यहाँ पे ऑल लगाएंगे। फॉर होज बेनिफिट इज़ द पोस्ट ऑफिस इज़ मेंटेन, अब ये इज़ हमने जो एंड में लगा हुआ है हमने शुरू में लगा देना है, सिंपल। आई हैव लेस ट्रबल्स दैन माई ब्रदर। अच्छा आई हैव लेस ट्रबल्स दैन माई ब्रदर, तो लेस का मतलब होता है कम, फ्यूवर का मतलब होता है थोड़ी है, मतलब उसके मुकाबले में मेरे पास थोड़ी है, तो यहाँ पे हम फ्यूवर जो है वो ज़्यादा हमें सूटेबल है। माई हेड इज़ पेनिंग, पेनिंग अब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो जब भी हम दर्द की बात करेंगे यानी किसी ऑर्गन में दर्द की बात करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एचिंग लगाएंगे। ठीक है, माई हेड इज़ एचिंग। ही अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे हम ओनली इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलोन इज़ यानी ही ओनली, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड होगा, तो हम क्या करेंगे, ही अलोन इज, यानी कि वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है। आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, अब एनी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिंपल आई हैव नो फ्रेंड्स लगाएंगे तो भी काम चल सकता है। दीज आल
फ्रूट्स आर रोटन, तो यहाँ पे क्या होगा, आल हमेशा जब भी किसी भी चीज़ में आल लगाएंगे तो आल हमेशा पहले आएगा, आल दीज फ्रूट्स आर रोटन। ठीक हो गया। ये थी 1956 की करेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये अगर आप इसको 3-4 दफ़ा से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये नहीं भूलेगी। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।